नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सभी रामसर साइट के बारे में। जो नई रामसर साइट बनी है तीन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहली रामसर साइट कौन सी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। रामसर साइट वो कैसे बनी, कहाँ से ये नेम है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट है? तो राजस्थान में पहले थी 2 रामसर साइट, उसके बाद खिंचन फलोदी और मेनार गांव उदयपुर बनने के बाद हो गई 4। और उसके बाद अभी भी जो नई एक साइट और बन गई वो बन गई सिलीसेट झील। सिलीसेट झील तो ये बनने के बाद कितनी हो गई है? 5। तो अभी वर्तमान में 5 रामसर साइट है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम रामसर साइट कौन सी है? तो राजस्थान की जो प्रथम रामसर साइट है उसका नाम है केवला देव घना पक्षी विहार। और ये रामसर साइट बनी है, वो बनी है 1 अक्टूबर 1981। तो राजस्थान की जो प्रथम रामसर साइट है वो कौन सी है? केवला देव पक्षी विहार। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भरतपुर में। तो भरतपुर में ये स्थित है। और कब बनी है? 1 अक्टूबर 1981 को। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की नवीनतम रामसर साइट कौन सी है? यानी जो राजस्थान में अभी तक 5 साइट्स बन चुकी है उनमें से नवीनतम कौन सी है? तो ये है सिलीसेट झील। सिलीसेट झील है, वो बनी है 12 दिसंबर 2025 को। सिलीसेट झील है वो नवीनतम रामसर साइट है और ये 5वें नंबर की साइट है। ये कब बनी है? 12 दिसंबर 2025 को। पहली है वो है केवला देव घना पक्षी विहार, ये बनी है 1 अक्टूबर 1981। और खिंचन फलोदी ये है राजस्थान की, ये 2 साइट साथ में बनी, खिंचन फलोदी और मेनार गांव उदयपुर। ये बनी थी 4 जून 2025। ये बनी है 4 जून 2025 को। और सांबर झील है, ये है दूसरी राजस्थान की रामसर साइट जो कि बनी थी 23 मार्च 1990। तो ये है चारों रामसर साइट। और इसमें पूछा गया है सिलीसेट झील कब रामसर साइट में शामिल किया गया था। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें ये सिलीसेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलीसेट झील की कब रामसर साइट में शामिल किया गया, यानी सिलीसेट झील को कब रामसर साइट में शामिल किया गया? तो वो किया गया था 12 दिसंबर 2025 को। 1 अक्टूबर 1981 को जो साइट बनी है वो है केवला देव। 4 जून 2025 को फलौदी वाली जो खिंचन साइट है वो बनी है। और मेनार गांव उदयपुर वाली साइट है वो बनी है। 23 मार्च 1990 को जो साइट बनी है वो है सांबर झील। तो ये 5 प्रमुख साइट है। अगला क्वेश्चन है, सिलीसेट झील की कब रामसर साइट में शामिल किया गया? ये तो हो गया 12 दिसंबर 2025 को। निम्न में से कौन सी एक रामसर साइट नहीं है? तो सिलीसेट झील एक रामसर साइट है, 12 दिसंबर 2025 को इसको शामिल किया गया। खिंचन फलोदी 4 जून 2025 को शामिल किया गया है। मेनार गांव उदयपुर ये भी 4 जून 2025 को शामिल किया गया। हरपाल तालाब ये शामिल नहीं है, ये कोई भी राजस्थान की रामसर साइट नहीं है। हरपाल तालाब है जो अभी अभी चर्चा में है, ये है जैसलमेर में। हरपाल तालाब है वो जैसलमेर में स्थित है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ उड़ने वाले डायनासोर के अवशेष मिले हैं। उड़ने वाले डायनासोर के अवशेष। उड़ने वाले डायनासोर के अवशेष है वो कहाँ मिले हैं? तो ये मिला है हरपाल तालाब जैसलमेर में। और यहाँ जो गांव का नाम पड़ता है वो है मेगा गांव। मेगा गांव जैसलमेर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हरपाल तालाब। और हरपाल तालाब वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये है उड़ने वाले डायनासोर के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। और ये कहाँ स्थित है? तो मेगा गांव जैसलमेर में स्थित है। और ये किस काल के अवशेष मिले? तो वो मिले हैं जुरासिक काल के।
यहाँ पे मिले हैं जुरासिक काल के अवशेष है वो प्राप्त हुए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 4 नंबर हरपाल तालाब। अगला क्वेश्चन है रामसर साइट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो रामसर साइट की शुरुआत वो हुई थी रामसर, ईरान। ये ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ से है जो रामसर साइट की शुरुआत हुई थी। और अगला क्वेश्चन है रामसर साइट की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है 2 फरवरी 1971। कहाँ से हुई है? रामसर, ईरान से। कब हुई है? 2 फरवरी 1971। 21 दिसंबर 1975 को रामसर साइट को लागू किया गया। यानी रामसर साइट है वो ईरान के रामसर में इसका सम्मेलन हुआ। 2 फरवरी 1971 को इसे बनाया गया और इसे जो लागू किया गया वो किया गया 21 दिसंबर 1975 को इसे लागू किया गया रामसर साइट को। 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ है भारत। यानी 1 फरवरी 1982 को इसमें भारत शामिल हुआ है। 1 फरवरी 1982 को इसमें भारत शामिल हुआ है। 12 दिसंबर 1986 ये गलत है। तो इसमें रामसर साइट की शुरुआत है वो कहाँ से हुई? रामसर, ईरान से। कब हुई? 2 फरवरी 1971 को। इसे लागू कब किया गया? 21 दिसंबर 1975 को। भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो वो हुआ था 1 फरवरी 1982 को। अगला क्वेश्चन है रामसर साइट घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब रामसर साइट को बनाने या इसे घोषित करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो वो है पहला है आर्द्र भूमियों की रक्षा करना। तो पहला इसका उद्देश्य वो है आर्द्र भूमियों की रक्षा करना। दूसरा है प्रवासी पक्षी और अन्य जीवों के आवास की रक्षा करना। यानी जो प्रवासी पक्षी है, बाहर से आए हुए पक्षी, देश से बाहर से जो पक्षी आए हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी स्थान को अपना अपना बनाया है, उनकी रक्षा करना, ये भी इसमें शामिल है। तीसरा है जैव विविधता सुरक्षित करना। यानी जैव विविधता को सुरक्षित करना है इसका तीसरा। और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। यानी जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रवासी पक्षियों का भी रक्षा करना और इन्हें आवास प्रदान करना रहना और आर्द्र भूमियों की रक्षा करना। तो ये है रामसर साइट के उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है रामसर साइट कन्वेक्शन में कितने देश शामिल है? तो इसमें 172 देश शामिल है। रामसर साइट कन्वेक्शन में 172 देश शामिल है और 172 देश ये अलग अलग समय में शामिल हुए। और रामसर जो स्थान है वो ईरान में पड़ता है। और 2 फरवरी 1971 को ये रामसर सम्मेलन हुआ था। 12 दिसंबर 1975 को इसे लागू किया गया। भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को इसमें भारत शामिल हुआ है। और वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल है? तो 172 शामिल है। अगला क्वेश्चन है रामसर साइट में शामिल होने वाला भारत कौन से क्रम का सदस्य है? यानी जो वर्तमान में 172 देश शामिल है उसमें भारत है वो कौन से नंबर का देश है जो इसमें शामिल हुआ था? तो ये है 50वां देश। 50वां देश है भारत जो इसमें शामिल हुआ है। और वैसे कितने देश है? तो 172 देश शामिल है इसमें। और पहला जो देश था वो था नॉर्वे। नॉर्वे देश है जो पहला देश था जो इसमें शामिल हुआ था। दूसरा है इसमें स्वीडन। और भारत का क्रम कौन सा है? तो वो है 50वां। कब शामिल हुआ है? तो 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ है। ठीक है। और ये रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वो है ईरान में। कब हुआ है? तो 2 फरवरी 1971 को। लागू कब हुआ है? 12 दिसंबर 1975 को। तो ये थी रामसर साइट। राजस्थान में कुल रामसर साइट 5 थी जिन पे हमने चर्चा कर ली है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको भी रामसर साइट के बारे में कोई अन्य जानकारी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।